हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए x घात 2n ऋण y घात 2n x ऋण y से विभाज्य है, जहां n प्राकृतिक संख्याओं को निर्देशित करता है। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, ये देखें हम लोग। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर का मान x जोड़ y गुने x घटाओ y होता है। साथ ही साथ x के घात n ऋण y के घात n को बच्चों लिख सकते हैं x ऋण y गुने x का घात n घटाओ 1 जोड़ x का घात n घटाओ 2 गुने y जोड़ x का घात n घटाओ 3 y स्क्वायर जोड़ डॉट 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 x y का घात n घटाओ 2 जोड़ y का घात n घटाओ 1। साथ ही विभाजित होने के लिए विभाजित होने हेतु पद को बहुपद में गुणनखंड के रूप में शामिल होना चाहिए जिस पद से विभाज्य होना है वो पद गुणनखंड के रूप में शामिल होना चाहिए। तो अब बच्चों, प्रश्न को हम लोग हल करें तो दिया है x घात 2n घटाओ y का घात 2n। इसे चाहे बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं x का घात n का घात 2 ऋण y का घात n का घात 2। तो ये हो गया बच्चों x का घात n घटाओ y का घात n गुने x का घात n जोड़ y का घात n, दिए हुए मुख्य अवधारणा से x स्क्वायर घटाओ y स्क्वायर। पुनः इसे हम आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं x घटाओ y गुने x का घात n घटाओ 1 जोड़ x का घात n घटाओ 2 गुने y जोड़ x का घात n घटाओ 3 y का घात 2 जोड़ x y का घात n घटाओ 2 जोड़ y का घात n घटाओ 1 गुने x का घात n जोड़ y का घात n। अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर मुख्य अवधारणा से हम पाते हैं कि x घटाओ y x का घात 2n घटाओ y के घात 2n के विस्तार में गुणनखंड के रूप में शामिल है। गुणनखंड के रूप में शामिल है। अतः x का घात 2n घटाओ y का घात 2n x घटाओ y से विभाज्य है। साबित हुआ। यही हमें बच्चों साबित करना था। तो आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो दिए हुए प्रश्न को हल किया है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।